राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है और असंभव शब्द सियासत के लिए नहीं होता। इसे गांठ बांध लीजिए और फिर पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के 5 से 6 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा खुद उद्धव ठाकरे का है। ध्यान से सुनिए, ये दावा संजय राउत का नहीं, सीधे उद्धव ठाकरे का है। यानी कुछ तो पक रहा है, जो महाराष्ट्र में नई उथल पुथल मचाने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान आने की स्थिति बन रही है। नतीजा यहाँ एक बार फिर से पार्टी में भगदड़ देखने को मिल सकती है। इस बार डामाडोल की ये स्थिति शिंदे गुट के सामने है। सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अब सब कुछ ठीक नहीं रहा। महाराष्ट्र में एक और सियासी तूफान उठता दिख रहा है। यूबीटी शिवसेना का दावा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, वापस यूबीटी सेना में शामिल होने के इच्छुक हैं। यूबीटी सेना के वरिष्ठ नेता का दावा है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 5 से 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने यूबीटी सेना में वापस शामिल होने की इच्छा जताई है। जल्द ही उद्धव ठाकरे इस पर फैसला लेंगे और घर वापसी होगी। एक दिन पहले एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने दावा किया कि अजीत पवार की पार्टी के 15 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने वापस शामिल होने की इच्छा जताई। हालांकि अजीत पवार की पार्टी ने इस दावे का खंडन किया था। महाराष्ट्र की राजनीति का पर्याय ही उथल पुथल है। एनसीपी के मुखिया रहे शरद पवार के समय से ये सिलसिला चला आ रहा है। उन्होंने खुद भी कई बार किसी सरकार को गिराकर दूसरे की या अपनी सरकार बनाई। यही खेल बीते साल उनके साथ हुआ, जब उनके भतीजे अजीत पवार ने भी उनकी नाक के नीचे से पार्टी का सिंबल छीन लिया और एनडीए के साथ मिलकर राज्य की सरकार में शामिल हो गए। अब एक बार फिर अजीत गुट के नेताओं की वापसी की बात सामने आ रही है। हालांकि अजीत गुट ने इससे इनकार किया। उधर यही हाल उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट का है। एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना का तमगा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। शिंदे गुट में सब कुछ ठीक नहीं है। ये स्थिति क्यों बन रही है, इस पर अभी ठीक विश्लेषण तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन एक अनुमान ये जरूर है कि लोकसभा चुनावों में आए परिणाम इसकी एक वजह हो सकते हैं। असल में महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को यूपी और बंगाल की तरह करारा झटका लगा, तो वहीं व्यक्तिगत तौर पर शिंदे गुट भी उद्धव गुट के आगे कमतर ही साबित हुआ। जहां शिवसेना उद्धव गुट को 9 सीटें हासिल हुई, तो वहीं शिंदे गुट सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गया। इसके अलावा मुंबई के किंग मेकर बनकर भी उद्धव ही उभरे, क्योंकि मुंबई नॉर्थ, मुंबई साउथ और मुंबई साउथ सेंट्रल पर उद्धव गुट को ही जीत मिली। मुंबई साउथ और मुंबई साउथ सेंट्रल पर उद्धव गुट और शिंदे गुट की सीधी लड़ाई थी, जिसमें शिंदे गुट को मुंह की खानी पड़ी। कमोबेश यही हाल एनसीपी का भी है। अजीत पवार भले ही असली हो, लेकिन जनता का समर्थन नकली एनसीपी यानी कि शरद पवार के साथ ही है। इसलिए चुनाव में शरद पवार को 8 सीट मिली, लेकिन अजीत पवार के खाते में 1 ही सीट आई, बल्कि वो तो नाक और पवार की लड़ाई बारामती भी हार गए। इस तरह के नतीजे देखने के बाद अंदर खाने से विधायकों के बीच आत्ममंथन तो चल रहा है। क्या उन्होंने ऐन चुनावों से पहले इस तरह पार्टी का फेर बदल कर कोई गलती तो नहीं की? हालांकि अजीत गुट ने आधिकारिक तौर पर इस उथल पुथल को अफवाह बताया है।